अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कार्डियोमायोपैथी। तो कार्डियोमायोपैथी टॉपिक की तरफ जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा इस वर्ड का मतलब देखें कि स्टूडेंट ये वर्ड जो है इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, ठीक है। एक कार्डियो, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है मायोपैथी। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, मायो का मतलब होता है मसल्स, और पैथी का मतलब होता है डिजीज। हार्ट के मसल्स के अंदर डिजीज हो जाती है, ठीक है। हार्ट के मसल्स की ये बीमारी होती है। अब इसमें जो है क्या कह रहा है, कार्डियोमायोपैथी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ डिजीज, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ डिजीज होती है दैट अफेक्ट द हार्ट मसल्स को अफेक्ट करेगी, लीडिंग टू द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज। तो जब हार्ट के मसल्स अफेक्ट होंगे तो उसकी वजह से जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो भी अफेक्ट होगा, और साथ साथ फंक्शन की जो एबिलिटीज़ हैं वो भी क्या होंगी, अफेक्ट होंगी। तो दीज कंडीशंस कैन इम्पेयर द हार्ट्स एबिलिटी टू पंप ब्लड इफेक्टिवली। तो अब सारी सी बात है कि जब हार्ट का स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो गया, फंक्शन भी डिस्टर्ब हो गया, तो फिर जो फंक्शन है उसका कि ब्लड को पंप करना है तो इफेक्टिवली वो भी जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड कैन लीड टू हार्ट फेलियर। उसकी वजह से जो है पेशेंट लीड करेगा जाएगा हार्ट फेलियर के अंदर। हार्ट फेलियर में क्या होगा कि पेशेंट का जो हार्ट है वो बिल्कुल काम करना छोड़ देगा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी, ईच विद इट्स ओन काजेज, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। कहता है कि कार्डियोमायोपैथी डिफरेंट तरह की होती है, ठीक है। हर एक के अपने काज होते हैं, यानी अपनी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से वो डेवलप होती है। सिम्टम अलग अलग होते हैं, ट्रीटमेंट उसका जो है वो डिफरेंट होता है। द मेन टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथीज इंक्लूड, अब जो मेन टाइप्स हैं उसमें हमारे पास आ जाता है जी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, जिसे हम डीसीएम भी कहते हैं। अब जो डीसीएम है, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी द हार्ट चैम्बर्स बिकम इनलार्ज्ड। तो इसमें जो है ना जो हार्ट के चैम्बर्स हैं, ठीक है, वो इनलार्ज्ड हो जाएंगे। डायलेट का ही मतलब ये है कि बड़ा हो जाना साइज में, ठीक है, चौड़ा हो जाना। तो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं यानी कि वेंट्रिकल्स हैं और एट्रियम है वो क्या होंगे, इनलार्ज हो जाएंगे। एंड द पंपिंग फंक्शन ऑफ द हार्ट वीकन्स, और हार्ट का जो पंपिंग फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसकी काजेज क्या है, इसमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि जेनेटिकली ही ये बीमारी फैमिली में प्रेजेंट हो तो जो है वो आगे भी ये शिफ्ट हो रही हो, ट्रांसफ़र हो रही हो, अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से या फिर कुछ मेडिकेशंस की वजह से, तो जो है वो पेशेंट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की तरफ चला जाता है। अब इसके सिम्टम क्या आते हैं स्टूडेंट, इसमें फटीग आ जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है, स्वेलिंग इन द लेग्स आ जाती है। फटीग का मतलब क्या होता है, थकावट। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब ये है कि उसको सांस लेने में मसला होगा। जो है स्वेलिंग इन द लेग्स, तो टांगों के अंदर सूजन हो जाएगी। एंड एन इरेगुलर हार्ट बीट, तो जो है हार्ट की जो बीटिंग है वो क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। जैसे नॉर्मली जो हार्ट है वो 72 टाइम्स जो है वो बीट कर रहा होता है, तो इसमें क्या है, जो बीट जो 72 टाइम्स है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। सम टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सम टाइम बहुत कम हो जाएगी, तो इरेगुलर हार्ट बीटिंग होगी। उसके बाद आ जाता है जी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी आ जाता है। हाइपरट्रॉफिक का मतलब ये स्टूडेंट, इसमें जो हार्ट के जो मसल जो जो सेल्स हैं, ठीक है, उनका साइज़ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यानी जब साइज़ बड़ा होगा तो हार्ट के मसल्स क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। आप कहते हैं कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी इज करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ द हार्ट मसल्स। अब इसमें क्या होगा कि हार्ट के मसल जो हैं वो एबनॉर्मली थिक हो जाएंगे, पर्टिकुलरली द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और स्पेशली खास तौर पे जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके मसल साइज में बड़े होंगे, थिक हो जाएंगे, और ये जो है वो कार्डियोमायोपैथी डेवलप करेंगे। इट इज़ ऑफन इनहेरिटेड, और ये भी क्या होते हैं, इनहेरिटेड होती हैं, एंड मे बी एसोसिएटेड विद द जेनेटिक म्यूटेशन। यानी इसका मेन काज जो है हाइपरट्रॉफिक का वो क्या है जी, जेनेटिकली ये होता है। और जेनेटिक म्यूटेशंस यानी कि जीन्स के अंदर कोई ना कोई खराबी आ जाती है, तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी डेवलप होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इसके सिम्टम आ जाते हैं। सिम्टम में इंक्लूड चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, और फिर उसके बाद फटीग आ जाता है, एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एबनॉर्मल हार्ट रिदम। तो इसमें भी वही सिम्टम आएंगे, पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, फटीग होगा, और इंक्रीज्ड जो है वो हार्ट की जो रिदम है वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। रिदम जो है ये भी हार्ट बीट ही आप कह लें इसको, ठीक है, कि हार्ट बीट जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, वो नॉर्मल नहीं होगी।
उसके बाद आ जाता है जी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी आ जाता है। अब इसमें क्या रहा है कि इन रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी द हार्ट मसल्स बिकम स्टिफ, हार्ट के जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, एंड लेस कंप्लाइंट, और उनका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, अफेक्टिंग इट्स एबिलिटी टू फिल विद ब्लड प्रॉपरली। तो जब हार्ट के जो मसल जो हैं वो सख्त हो जाएंगे, तो जो हार्ट की जो एबिलिटी है कि वो ब्लड को फिल करती है और फिर उसके बाद जो है वो पूरी बॉडी में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो एबिलिटी क्या होगी, अफेक्ट होगी। काजेज इंक्लूड कंडीशन सच एज अमाइलॉइड। तो स्टूडेंट, अमाइलॉइडोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है एक प्रोटीन होती है अमाइलाइड के नाम से, जो कि बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर एबनॉर्मली उसकी अकोमुलेशन होना शुरू हो जाती है। सार्कोइडोसिस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्टूडेंट इन्फ्लामेटरी सेल्स जो हैं वो बॉडी के जो है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाके अकोमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे लंग्स हैं, स्किन है, आइस हैं, लीवर्स हैं, तो इनके अंदर जाके इन्फ्लामेटरी सेल्स जमा हो जाएंगे एक ही जगह पे, ठीक है, और एक लंप, एक मैस की शक्ल जो है ये इख्तियार कर लेते हैं। तो खैर आगे सिम्टम्स के अंदर आ जाता है जी में इंक्लूड फटीग, स्वेलिंग एंड डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग। तो सिम्टम्स भी जो इसमें आएंगे वो हमारे पास थकावट होगी, पेशेंट को स्वेलिंग होगी बॉडी में, और फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है कि हम कैसे बीमारी को डायग्नोस करेंगे। तो इसमें आ जाता है जी मेडिकल हिस्ट्री आती है सबसे पहले, कि आपने पेशेंट की जो है वो मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। उसका जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेकअप करेंगे, इमेजिंग टेस्ट करवाएंगे जिसके अंदर इको कार्डियोग्राफी आ जाता है, कार्डिक एमआरआई आ जाता है, यानी डिटेल स्टडी देखेंगे, एंड समटाइम जेनेटिक टेस्टिंग, और कुछ जो है कंडीशंस के अंदर हम जीन्स की स्टडी भी करके देखेंगे कि कहीं वहाँ पे म्यूटेशंस तो नहीं है, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई जीन्स के अंदर। उसके बाद आ जाता है जी मेडिकेशंस। मेडिकेशंस जो हैं इसके अंदर हम लोग जो है ना सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो मेडिसिन होगी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन, क्योंकि स्टूडेंट जब ये अक्सर जो कार्डियोमायोपैथी है इसके अंदर पेशेंट में फ्लूइड की रिटेंशन हो जाती है, यानी कि एबनॉर्मली जो फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, लेग्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। एंड रेगुलेट हार्ट रिदम। तो हार्ट की जो रिदम है, हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आ जाता है इम्प्लांटेबल डिवाइसेस। इम्प्लांटेबल डिवाइसेस का मतलब ये कि ऐसे डिवाइसेस जो कि हम बॉडी के अंदर उनको इम्प्लांट करेंगे और वो हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे। इन सम केसेस डिवाइसेस सच एज पीस मेकर्स या फिर डिफिब्रिलेटर्स मे बी इम्प्लांटेड। तो कुछ केसेस के अंदर पीस मेकर या फिर जो डिफाइब्रिलेटर्स होते हैं इनको बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देंगे, यानी एक छोटी सी बैटरी की तरह की डिवाइस होती है, ठीक है, जो कि हार्ट की रिदम को मॉनिटर भी करती है, और अगर हार्ट की रिदम डिस्टर्ब हो जाए तो ये उसको नॉर्मलाइज भी करती है। तो मे बी इम्प्लांटेड और टू रेगुलेट हार्ट रिदम, हार्ट की रिदम को ये रेगुलेट करेगी। उसके बाद आ जाता है जी सर्जिकल इंटरवेंशंस, यानी कि किन कंडीशंस में हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। तो सर्जिकल ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें आ जाता है जी हार्ट वल्व रिपेयर, के हार्ट के जो वल्व हैं, ठीक है, उनको रिपेयर करेंगे या उनको रिप्लेस कर देंगे, मे बी कंसिडर्ड इन सर्टन केसेस। उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है जी हार्ट ट्रांसप्लांट आ जाता है। इन स्वीयर केसेस हार्ट ट्रांसप्लांटेशन मे बी एन ऑप्शन फॉर द इंडिविजुअल विद द एडवांस हार्ट फेलियर। तो कुछ केसेस ऐसे हैं स्वीयर केसेस जिसके अंदर जो है वो टोटली हार्ट फेल हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होता है, और इसको फिर जो है वो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो एक नॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से गुजार सके। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल, कि हमने अपनी लाइफ को कैसे जो है वो मैनेज करना है, कैसे उसको जो है लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है जिसकी वजह से हम इस तरह की बीमारियों से बच सकें। तो इंडिविजुअल्स विद द कार्डियोमायोपैथी आर ऑफन एडवाइज टू अडॉप्ट हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस। तो कार्डियोमायोपैथी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको इस तरीके का लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए जो कि हेल्दी हो, इंक्लूडिंग रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम अल्कोहल एंड टोबैको। तो अपनी रूटीन में से आपने अल्कोहल और टोबैको को अवॉइड करना है, ठीक है।
हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज आपने रेगुलरली जो है वो करनी है, रेगुलर फॉलोअप विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और आपने रेगुलरली अपने डॉक्टर को चेकअप के लिए जाना है डॉक्टर के पास। इज़ क्रूशियल फॉर मॉनिटरिंग द कंडीशन एंड एडजस्टिंग ट्रीटमेंट एज नीडेड। तो ये जो है क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है हार्ट की कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए, अपने ट्रीटमेंट को एडजस्ट करने के लिए एज नीडेड। जैसे जैसे आपकी बीमारी की जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से, पेशेंट की जो कंडीशन होगी बीमारी की, उस हिसाब से हमने फॉलोअप के लिए जाना है।